नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूं। तो जैसे ये खबर निकल के सामने आई है कि स्क्रूटनी करने पे सेकेंड डिवीजन स्टूडेंट को फेल कर दिया गया है, तो ये खबर काफ़ी स्टूडेंट के लिए विचलित कर रही है कि क्या अगर ये ऐसा हुआ है तो मेरा क्या होगा। क्योंकि अगर स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर दिया है तो अब क्या होगा, क्योंकि आवेदन की प्रक्रिया आप लोग को पता है कि 29 मई से शुरू हो चुकी है। तो बहुत लोग कर भी चुके हैं और ये प्रक्रिया 12 जून तक चलने जा रही है। तो इस बीच ये खबर जब से आई है कि स्क्रूटनी ने मार्क्स घटाया और ऐसा घटाया कि सेकेंड डिवीजन पास स्टूडेंट को फेल कर दिया गया। सोचो, अगर ऐसा किसी के साथ होता है तो क्या वो बर्दाश्त कर पाएगा? क्या बिहार बोर्ड को ये समझ में नहीं आता? ठीक है, बच्चे आखिर स्क्रूटनी किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें कुछ ना कुछ होप लग रहा है कि चलो 70 रुपीज़ लग रहा है तो एक चांस लेकर देखते हैं कि हो सकता है मेरा कुछ मार्क्स बढ़ जाए। सेकेंड डिवीज़न हो रहे हैं, 10 से 5 मार्क्स कम है, 8 मार्क्स कम है, तो चलो स्क्रूटनी करते हैं, हो सकता है कि मेरा मार्क्स बढ़ जाए, मैं फर्स्ट हो जाऊं। लेकिन अगर वैसे स्टूडेंट के साथ बिहार बोर्ड ऐसा करती है कि जो सेकेंड डिवीज़न है उसे फेल कर दिया जाए, तो ये तो कहीं से भी बर्दाश्त नहीं होगा ना। और इसका रूल भी कहता है कि अगर आप स्क्रूटनी के लिए अप्लाई कर दिए हैं तो स्क्रूटनी के बाद जो आपका रिजल्ट आता है उस पर आप चैलेंज नहीं कर सकते, यानी उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जान लेते हैं इस न्यूज़ के बारे में, बिहार बोर्ड क्या कहती है स्क्रूटनी का प्रोसेस के बारे में, क्या कैसे होता है। ठीक है, अगर आप लोगों ने स्क्रूटनी कर दिया है तो आप लोगों को क्या सावधानी बरतनी है, तो पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले ये जानते हैं कि जैसे ये न्यूज़ आया मैंने पूरा गूगल सर्च किया। ठीक है, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट के हित के लिए कि अगर ऐसा हो रहा है तो अभी तो आज आपका 3 जून है। ठीक है, और 3 जून है और 29 मई से शुरू हो गया है, 12 जून तक चलेगा। तो जिन्होंने कर दिया है तो कर दिया है, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है उनकी थोड़े हितों की रक्षा हो सके, इसलिए मैं इस न्यूज़ लेकर आया हूँ। तो स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करने के लिए आपकी कॉपी की दोबारा जांच किस प्रकार से होती है, अब ये सवालों के घेरे में है। तो जानिए बिहार बोर्ड इसे लेकर क्या कहती है। तो आपको पता है कि 29 मई से स्क्रूटनी हुआ है और 12 जून तक चलेगा। ठीक है, और आनंद किशोर ने भी कहा था कि ये आपका इस साइट पे शुरू है biharboardonline.com पे, तो इस पे जाके आप लोग कर भी सकते हैं वहाँ से आवेदन, जिसमें 70 रुपये आपको लग रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये रूल क्या कहता है। देखिए, गूगल पर सर्च करके मैंने ये आपसे लाया है, फिर मैंने ऑफिशियल साइट पे भी देखा है, तो ऑफिशियल साइट को भी यहाँ पे मैं मेंशन करने जा रहा हूँ। पहले यहाँ देखिए, इफ़ द मार्क्स ऑफ क्वेश्चन आंसर आर नॉट राइट ऑन द फ्रंट पेज ऑफ द आंसर शीट देन इट विल बी रेक्टिफाइड। देखो क्या बोला जा रहा है, यदि जो मार्क्स आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर के, अगर वो सही नहीं है, आपके जैसे मान लीजिए कि फ्रंट पेज पे जो मार्क्स चढ़ा हुआ है, मान लीजिए कि अगर फ्रंट पेज में मार्क्स है 50/100 लिखा हुआ है। ठीक है, 50/100 लिखा हुआ है, और इंटरनल में जब सब मार्क्स को, जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन पे आपको पहला क्वेश्चन सही हुआ उस पर टीचर ने 5 मार्क्स दिया, दूसरा क्वेश्चन सही हुआ उस पर टीचर ने 4 मार्क्स दिया। ठीक है, इस तरीके से करने पर अगर टोटल देखा जाता है कि चलो 5, 4, 10, 7 करने पे अगर 50 आ रहा है तो चलो सही है, यानी आपका मार्क्स नहीं बढ़ेगा। अगर इससे कम आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है तो ज़्यादा बढ़ाकर दे दिया जाएगा। मान लीजिए 50 है और आपका जोड़ने पे यहाँ पे आ रहा है 60, तो वो 60 करके दे देगा, यानी 10 मार्क्स यहाँ पे इंक्रीज कर देगा। ठीक है, पहला रूल ये कहता है। दूसरा रूल बोलता है इफ़ देयर इज़ एनी एरर इन द सम ऑफ द मार्क्स इट विल बी करेक्टेड, यानी वही चीज़ हुआ कि अगर कोई भी गलती उसमें दिखेगा तो उसे सुधार दिया जाएगा। उसके बाद इफ़ एनी क्वेश्चन और सेक्शन ऑफ द क्वेश्चन आंसर इज अनचेक द मार्क्स स्कोर विल बी इम्प्रूव्ड बाय रीचेकिंग बाय क्वेश्चन आंसर। अब क्या होता है कि जल्दी जल्दी में कॉपी चेक होता है, उसमें वैसे कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं जिनका मार्क्स, जिनको चेक तो कर लिया जाता है लेकिन वहाँ पे मार्क्स देना लोग भूल जाते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी में, तो वैसे क्वेश्चन को देखा जाता है कॉपी चेक करके कि अच्छा ये क्वेश्चन चेक हुआ है तो इसमें मार्क्स मिला है या नहीं, या अगर नहीं चेक हुआ है तो चेक करके जितना नंबर का क्वेश्चन होता है उसके अनुसार से, मान लीजिए 10 मार्क्स का है तो 8 मार्क्स या 7 मार्क्स आपको देकर उसे बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, दूसरा चीज़ ये हो गया। फिर बोला जा रहा है द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट मार्क्स मे बी इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन अनचेंज्ड आफ्टर स्क्रूटनी ऑफ आंसर शीट। देखिए, ये एक
लाइन जो आया, ये बिहार बोर्ड अपने बचाव के लिए यहाँ पर ये क्या कहती है कि अगर मार्क्स जो है वो आपका बढ़ सकता है, घट सकता है या सेम रह सकता है, जैसे पहले था वैसा ही रह सकता है। अब ये जो रूल है ना, ये आपको सतके में डाल सकती है, क्योंकि इसी रूल के तहत जो सेकंड डिवीज़न पास स्टूडेंट था उसे फेल कर दिया गया। सोचो उसके दिल पे क्या बीती होगी, उसके पेरेंट्स ने क्या सोचा होगा, कितना लोगों ने उसे मतलब कि ताना दिया होगा, बेवकूफ़ बनाया होगा, है ना। एक तो सेकंड था बेचारा, उस पर भी उसे फेल कर दिया गया। तो ऐसी हालात को वही समझ सकता है जिसे ये पेन हो रहा होगा। नेक्स्ट देखिए क्या बोला जा रहा है, देयर इज़ नो फर्दर चैलेंज, एबोलिशन इज एप्लीकेबल आफ्टर द स्क्रूटनी रिजल्ट अनाउंस वंस। अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि अगर मान लीजिए स्क्रूटनी कर दिया, आपका मार्क्स घटा बढ़ा जो भी हुआ, गॉड करे आपका मार्क्स आप लोगों का बढ़े ही, तो अगर मान लीजिए बढ़ा या घटा या घट गया, तो आप उस चीज़ पे कोई भी आगे का प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। यानी जो मार्क्स आपको मिल गया उसी को एक्सेप्ट करना होगा, उसके बाद आपके पास कोई भी चारा नहीं रह जाता है। ठीक है, इसी चीज़ को मैं बिहार बोर्ड के ऑफिशियल साइट पे मैंने देखा कि चलो ये यहाँ से गूगल पे देखा तो ऑफिशियल साइट पे भी जाना ज़रूरी है कि वहाँ क्या कहता है, क्या ये सच है। तो यहाँ पे मैंने ऑफिशियल साइट पे आया तो मैं ये 2 नंबर जब मैं क्रॉप करके देखा तो क्या बोल रहा है, समिति विनियमावली में वर्णित प्रावधान के अंतर्गत स्क्रूटनी निम्नलिखित बिंदुओं पर आधारित होगी। क्या कहता है बिहार बोर्ड, यदि उत्तर पुस्तिका के अंदर पृष्ठों के अंक मुख्य पृष्ठ पर अंकित नहीं है तो उसमें सुधार किया जाएगा। यानी जो इंग्लिश में था वही चीज़ यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि अंदर में आपका कॉपी पे जो मार्क्स मिला है और अगर आगे में जोड़ने पे उससे कम आ रहा है तो उसे बढ़ाकर दे दिया जाएगा। फिर प्रदत्त अंकों का योग में यदि कोई त्रुटि हो तो उसमें सुधार किया जाएगा। यानी वही चीज़ बोला कि अगर मार्क्स को ऐड करने में कोई गलती हुई हो या कोई क्वेश्चन छूट गया हो जिस पे मार्क्स ना पड़े हो तो उसमें भी आपको मार्क्स दे दिया जाएगा। यदि कोई प्रश्न उसके खंड के प्रश्नोत्तर अमूल्यांकित है, यानी कि उस पर मार्क्स नहीं पड़े हैं, तो उसका मूल्यांकन कर आपको प्राप्तांक में सुधार कर दिया जाएगा। इस तरह से आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो स्क्रूटनी के परिणाम स्वरूप अंक बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं, यथावत रह सकते हैं। ठीक, यहाँ पे भी उन्होंने यही कहा कि स्क्रूटनी के परिणाम स्वरूप आपके मार्क्स जो है घट सकते हैं, बढ़ सकते हैं और यथावत रह सकते हैं। अब बात निकल कर सामने ये आती है कि आपका जो स्क्रूटनी है वो आपका 29 मई से शुरू हो चुका है और अभी तक काफ़ी लोगों ने स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर दिया है। कुछ लोगों का रिजल्ट अच्छा है फिर भी आवेदन कर दिए हैं, सिर्फ इस ये सोचकर कि चलो मान लो कि किन्हीं का 290 है, 290 है तो 10 मार्क्स कम रहा है तो 300 लाने के लिए उन्होंने आवेदन कर दिया है, क्योंकि 70 रुपीज़ ही लग रहा है। तो अब उनको टेंशन इस बात की होने लगी है कि अगर उनके साथ ऐसा हो जाता है, गॉड ना करे ऐसा हो, अगर हो जाता है तो वो क्या करेंगे। सेकेंड डिवीज़न इतना अच्छा मार्क्स 290 मार्क्स था, अगर उन्हें किसी सब्जेक्ट में क्रॉस लगाकर फेल कर दिया जाता है तब क्या होगा। तो मैं वैसे स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ कि आप स्क्रूटनी के लिए तभी आवेदन करें जब आप 100% श्योर हो कि आपने सही बनाया था और उस अनुसार से आपको मार्क्स नहीं मिले। क्योंकि दिल है ना, वो आपको पता होता है कि आपको खुद पता होता है कि स्टूडेंट को कि मैंने इतने नंबर बनाए थे, मैंने 70 मार्क्स का बनाया था, ऐसे कैसे हो सकता है कि 40 मार्क्स आ गए। तब इस सिचुएशन में ही स्क्रूटनी करना, ठीक है, इस सिचुएशन में ही स्क्रूटनी करना, ये सोचकर मत करना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, पहले भी बोला हूँ कि ये सोचकर मत करना कि 70 रुपीज़ दे देंगे बिहार सरकार को तो वो मेरा मार्क्स बढ़ा देगी, क्योंकि 70 रुपीज़ भी दोगे हो सकता है मार्क्स भी कम जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि अगर कभी कभी होता है कि आपका किस्मत साथ देता है ना तो मार्क्स आपके बढ़ के मिल जाते हैं, और लेकिन आप थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाने के चक्कर में जो मार्क्स आया था वो भी गंवा देते हो। तो ये टेंशन से आपको बचना है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि आप स्क्रूटनी ना करें, स्क्रूटनी करें, और स्क्रूटनी करना गलत नहीं है। अगर आप श्योर हैं कि आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आप स्क्रूटनी ज़रूर करें, स्क्रूटनी करना गलत नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पे ये श्योर होना है कि स्क्रूटनी कब करें, यानी कि श्योर है तो करें। सीधे मैं आपको ऑफिशियल साइट पे लेके चलता हूँ, यहाँ से देखिए ऑफिशियल साइट में क्या बोल रहा है।
तो आप लोग को ये भी पता है कि biharboardonline.com पे ही आप लोग का जो है स्क्रूटनी का प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे शो हो रहा है कि नीचे देखिए, नीचे जहाँ पे ये अंडरलाइन मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा, क्योंकि बाइट में यहाँ पे अच्छा से दिखेगा नहीं, तो यहाँ पे देखिए साफ़ है कि स्क्रूटनी डेट जो है वो 29 मई से लेकर 12 जून तक चलेगा। और यहाँ पे आप RTI का भी ऑप्शन आपको दिया है कि आप RTI भी कर सकते हैं, ठीक है। तो RTI करना मेरे ख्याल से ज़्यादा बेस्ट होगा, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप RTI भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं इसे जस्ट ए मिनट, है ना, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, RTI वगैरह भी कर सकते हैं, जो आपको करने का दिल करे। अब देखिए RTI जो होगा वो कब तक होगा, तो RTI लाइव टिल 3 मंथ्स ऑफ रिजल्ट पब्लिशिंग, यानी कि रिजल्ट के 3 महीने तक ही आप RTI कर सकते हैं। उसके बाद आप RTI नहीं कर सकते, उसके बाद आपको RTI का जवाब नहीं दिया जाएगा, ठीक है। RTI करने से ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि आपकी कॉपी आपको दिखाई जाती है, ठीक है, कि आपने सच में इतने मार्क्स लाए थे। अगर आप अपनी कॉपी खुद देखना चाहते हो तो आप RTI करो, और यहीं इसी साइड से आपका RTI भी होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको biharboardonline.com पे आना है और यहाँ पे रजिस्टर कर लेना है सारी डिटेल्स को फिलअप करने के बाद। जैसे यहाँ के दिख रहे हैं कि जो आपको डिटेल्स मांग रहा है वो आपको फिलअप करना है सिमिलरली, बिल्कुल सिंपल रूप से करना है। रोल कोड, रोल नंबर, स्टूडेंट यूज़र नेम, पासवर्ड। तो मैं आपको एक्चुअली ऑनलाइन इसीलिए आया था कि मैं आपको बता सकूं कि स्क्रूटनी आप लोग को करने में क्या परेशानी है। अगर मार्क्स बढ़ भी सकते हैं और आपके घट भी सकते हैं, तो स्क्रूटनी तभी करना जब आप बिल्कुल श्योर हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।